हेलो सभी को। आज हम चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं 10th का। ये नोट्स जो है वो हमारे लेक्चर होम ऐप पे डले हुए हैं, तो आप वहाँ से इनको एक्सेस कर सकते हो फ्री में, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हो तो बेसिकली चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि आपके जो रिएक्शन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस आपकी कैसे फॉर्म होती है, बैलेंसिंग पढ़ेंगे। तो आज पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज आपके वो चेंजेस होते हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं किसी भी मैटर की, वेयर एज केमिकल चेंजेस आपके वो चेंजेस होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म होता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी आपकी अलग होंगी। फिजिकल चेंज की बात करी जाए तो इसमें आपका कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, वेयर एज केमिकल चेंज में आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ये आपका रिवर्सिबल होता है, बट ये आपका रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, आइस फ्रॉम वाटर। अगर आपने एक गिलास में पानी लिया, ठीक है, और को आपने फ्रीज करने रख दिया, इससे आपकी क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी, आइस क्यूब। ठीक है, यही आइस क्यूब को अगर आप दोबारा मेल्ट कर देते हो तो ये पानी में वापस कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से रिवर्स हुआ। अब जो आइस की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। वेयर एज अगर हम पेपर, ऐश फ्रॉम पेपर, अगर एक पेपर लेते हो और इसके अंदर आपने आग लगा दी पेपर में, ठीक है, कैंडल जला के आग लगा, क्या हो जाएगा, इसके ऐश बन जाएंगे। तो जो ऐश है आपका, इससे आप दोबारा पेपर नहीं बना सकते। ठीक है, तो इट इज नॉट रिवर्सिबल, वेयर एज फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल चेंज। देखते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन क्या होता है। तो बेसिकली हमको डे टू डे लाइफ में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपने ऑब्जर्व करा होगा, जो आप खाना पकाते हैं, ठीक है, हम सांस लेते हैं, जो हम दूध रखते हैं रूम में और वो दूध क्या होता है, फट जाता है। तो ये सब बेसिकली किसका पार्ट है, आपके केमिकल रिएक्शंस का ही पार्ट है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में हमें ऐसे केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अब क्या होगा जब हम मैग्नीशियम रिबन बर्न करेंगे एयर से। ठीक है, हम क्या देखेंगे, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं हमारे ऑक्सीजन के साथ, तो व्हाइट कलर की फ्लेम्स, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है। ठीक है, तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो आपका एक व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। सिमिलरली हम देखते हैं जब हम जिंक के ग्रेनुअल्स, ग्रेनुअल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम ग्रेनुअल्स बोलते हैं। ठीक है, जब हम जिंक ग्रेनुअल्स को HCl के साथ या H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, बेसिकली जब भी हम जिंक ग्रेनुअल्स को HCl या H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हाउ कैन वी डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। कभी भी अगर स्टेट में चेंज आ रहा है, स्टेट बोले तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बट इसके लिए कंडीशन आपको ये याद रखनी है, अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही हैं तो ही केमिकल रिएक्शन काउंट होगा। कहीं तुम बोलो हमने तो ग्लास के अंदर पानी लिया और उसको क्या कर दिया, बर्फ में जमा दिया, लिक्विड से हमने सॉलिड लिया है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी चेंज होंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, अगर स्टेट पे चेंज आ रहा है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, कलर में चेंज आ रहा है। ठीक है, कोई भी आपने रिएक्शन करा और किसी भी सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाए या कोई गैस रिलीज हो रही है तो ही हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन की बात करी जाए तो केमिकल इक्वेशन आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। मतलब जब भी हम एलिमेंट्स को, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो ये आपका बेसिकली क्या होगा, सिंबल्स की फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो ये आपका केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। लेफ्ट साइड पे जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और राइट साइड पे जो हमारे होते हैं एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, ये हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स होते क्या है, रिएक्टेंट्स आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, वेयरएज प्रोडक्ट्स आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके रिएक्टेंट की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब हमारी केमिकल इक्वेशन की बात चल रही थी तो ऊपर हमने वर्ड इक्वेशन देखी थी, जो ये थी हमारी, ये क्या थी, वर्ड इक्वेशन थी। वेयर एज अब बात करी जाए, ये हमारी क्या है, हमारी सिंबल्स की फॉर्म में है, तो ये हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें हम एलिमेंट्स काउंट करके देखते हैं। ये हमारे को इक्वेशन दिख रही है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अगर इस इक्वेशन को हम टू पार्ट्स में बांट देते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है,
ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम काउंट करते हैं कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम अकेला है तो मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे 1। ऑक्सीजन की बात करी जाए तो ऑक्सीजन के साथ हमारे 2 है, 2 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2। Mg इधर कितना है 1, क्योंकि Mg के साथ कुछ भी नहीं है तो 1। ऐसे ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है तो ऑक्सीजन कितने हैं 1। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या नोटिस करा कि बोथ दी साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो हमारे इक्वेशन में एटम्स है, वो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम नहीं है, तो बेसिकली जो ये हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। ऐसी इक्वेशंस जो बैलेंस नहीं होती, ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जोन सी इक्वेशंस बैलेंस नहीं होती, ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम कंटिन्यू करेंगे।